हेलो दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप सभी का स्वागत है अंजलि's किचन में। और हाँ, आप भी घर पे है ना। अगर घर पे हैं और सोच रहे हैं कि क्या ऐसा नया बनाए जिससे खा के मूड बिल्कुल रिफ्रेश हो जाए और बहुत जल्दी बन जाए, तो आज मैं आप सभी के लिए 3 रेसिपी लेकर के आ गई हूँ, जिसमें से मैं 2 आपको बहुत ही करारी और एक मीठी रेसिपी बताने वाली हूँ। तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जो घर पे सामान है उसी से बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 3 रेसिपी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे गेहूं के आटे से ये मजेदार रेसिपी। इसके लिए आपको चाहिए सत्तू। अगर आपके सत्तू ना हो तो आप ये पूरा प्रोसेस आलू के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सत्तू लिया है चने का, और साथ ही ऊपर से डाल ली है हरी मिर्च। हरी मिर्च तो घर पे होगी, अगर ना हो तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। साथ ही ऊपर से लहसुन इस तरीके से काट के डालेंगे। अगर आप आलू के साथ कर रहे हैं तो लहसुन मत डालिएगा। और ऊपर से हम डाल रहे हैं अदरक इस तरीके से बारीक कटा हुआ। आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होगी। तो लीजिए, यहाँ पर जो हमारा फिलिंग है इसको ही हमें तगड़ा बनाना है और अच्छा बनाना है ताकि खाने में मजा आ जाए। और ऊपर से हमने थोड़े ही प्याज डाले हैं, क्योंकि घर में हो सकता है कि बहुत सारी चीजें ना हो, तो मैं उस चीजों का ध्यान में रखते हुए ये रेसिपी बना रही हूँ। तो आप भी बेझिझक अगर आपको कोई भी रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। साथ ही ऊपर से हम डाल रहे हैं नमक, और नमक अपने स्वाद अनुसार ही डालें जितना आपको पसंद हो। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इस रेसिपी को और भी मजेदार बनाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा अजवाइन डालूंगी, क्योंकि डाइजेशन में बहुत ये हेल्प करेगा। और जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, हम सब घर पे हैं और फिजिकल कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, हम या तो मेंटली काम कर रहे हैं और या तो हम सोए रह रहे हैं। तो ये डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है अजवाइन। तो अजवाइन डाल लें, और साथ ही ऊपर से यहाँ पर हम 2 चीजें और डालने वाले हैं जो बहुत ही अच्छी है हमारे डाइजेशन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डालेंगे अचार का मसाला। हाँ जी, अगर आपके घर में अचार ना हो तो ना डालें, लेकिन अगर हो तो जरूर डालें। और यहाँ पे मैं ऊपर से डालूंगी नींबू। नींबू फैट लॉस करने में बहुत हेल्प करता है। साथ ही ऊपर से धनिया डाल लें अगर आपके पास है तो, और थोड़ा सा पानी डाल करके इस फिलिंग को बिल्कुल इस तरीके से रेडी कर लें। तो देखिए, इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें जितने भी मसाला नमक हमने डाला है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर हम आटा गूंद करके रेडी हमने ऑलरेडी रख रखा है। इससे क्या होगा कि आप आटे को पहले गूंद करके रखेंगे तो आटा बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और आपको पकाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट आप बना लेंगे। तो लीजिए, यहाँ पर जो हमारा आटे की लोई है हमने इस तरीके से गोल कर लिया है, थोड़ा सा परथन लगाते हुए। परथन मीन सूखा आटा। और इस तरीके से आप कटोरी बना लीजिए छोटी सी, और इसके अंदर जो फिलिंग है उसको हम फिल करेंगे। आप देख सकते हैं जो फिलिंग है उसके अंदर गांठ बिल्कुल भी नहीं है। और अच्छे से मिक्स कीजिएगा, गांठ बिल्कुल नहीं होगी। और आलू करेंगे तो आलू को भी अच्छी तरीके से मैश कीजिएगा, अंदर की तरफ दबाते हुए इस तरीके से कर लीजिए। और पोटली बना करके इसको आपको नीचे की तरफ प्रेस करना है। और लीजिए, जो ये हमारा नाश्ता है ये तैयार हो गया है। इसको आप इस तरीके से बना बना के रखते जाएं। बहुत ही ईजी है बनाना, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, और आप इसको हफ्तों तक स्टोर करके रख सकते हैं। जी हाँ, हफ्तों तक। तो आप सोच रहे होंगे कैसे, तो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि अगर ऐसे टाइम में आप चाहें तो फटाफट सारा काम खत्म कर सकते हैं और भी काम कर सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन खाना भी कोई नहीं बना सकता, बोर हो जाएगा। तो बस पानी को बॉईल करने के लिए इसमें हमने जो नाश्ता बनाया था वो डाल करके रख दिया है। और 5 से 7 मिनट बाद ये कुछ इस तरीके से इसके अंदर झाग आ जाएगा। इसका मतलब ये पक चुके हैं, और जो आपका आटा है वो कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा और थोड़ा सा फूल भी जाएगा। तो इसको निकाल करके अब इसको थोड़ा ठंडा करके फ्रीजर में रख दीजिए। महीनों तक आप स्टोर करके खा सकते हैं। और जब आपको खाने का मन करे तब क्या करना है वो देखिए। यहाँ पे तेल लेंगे, तेल के अंदर हम डाल लेंगे राई। आप चाहे तो घी भी यूज कर सकते हैं। और ऊपर से हमने डाला है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता ना हो तो धनिया पत्ता भी चलेगा। और इन सभी को डाल करके एक एक करके इनको डालें और इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। जैसे घर में अगर 5 से 6 फैमिली मेंबर है तो 2-2 भी आप सबको देंगे ना तो सबका पेट भर जाएगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा फिलिंग है। और ऊपर से चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा अच्छा दिखे और थोड़ा सा स्पाइसी बाहर से भी लगे। तो बस उसको हमने डाल करके इस तरीके से निकाल लीजिए प्लेट में। और हाँ, इसको हरी धनिया की चटनी के साथ सर्व करें, मजा ही आ जाएगा खा करके। और फिर बताइएगा कि आपको लॉकडाउन में कैसा लग रहा है। अब दूसरी रेसिपी बताती हूँ। इसमें यह है कि आपकी जो बची हुई रोटी है ना, सब मैं यूज में ला दूंगी। मिक्सी जार में बची हुई रोटियों को तोड़ करके डालिए और इस तरीके से एक बिल्कुल उसका कहते नहीं मिक्सचर बना करके रेडी कर लीजिए। और ऊपर से कोई भी सब्जी, जैसे मार्केट में अभी तो जैसे हमारे आसपास में यही मिल रहा है पालक मेथी, तो उसको आप इसमें डाल लीजिए। बहुत ही हेल्दी हो जाएगा, प्लस बहुत ही फिलिंग लगेगा। तो ऊपर से हमने थोड़ा सा नमक और डाला है बेसन, और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट, और इन सभी को डाल करके अगर आप चाहें तो यहाँ पे
ऐड कर सकते हैं लाल मिर्च, अगर ना चाहे तो ना ऐड करें, हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, और हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा यहाँ पे हमने ऐड किया है गरम मसाला और धनिया पाउडर, आधी आधी छोटी चम्मच डालना है सिर्फ फ्लेवर आने के लिए। और इन सभी को डाल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, और इस तरीके से आपको आटा बना के रेडी कर लेना है। तो इससे ये होगा कि इस टाइम पे आप जितना भी खाना कम से कम वेस्ट करें उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत से लोगों को इस टाइम पे खाना भी नहीं मिल पा रहा है। तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखें। और इस तरीके का स्ट्रेनर लें और उसके अंदर थोड़ा सा ग्रीसिंग करें और नीचे पानी का बर्तन रखें, और उसके बाद इसको ढक करके पकने दें। हमें इसको बॉईल करना है। आप चाहे तो ये इडली वाले स्टैंड में भी कर सकते हैं, और कोई और बर्तन हो तो उसको भी कर सकते हैं। थोड़ा ठंडा होने के बाद आपको इसको इस तरीके से पीसेस में कट कर लेना है। आप चाहे तो इसको लंबे आकार में जैसे भी कट करना चाहे वैसे कट कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छी कटिंग है। इसमें ये होगा ना कि बिल्कुल क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। बस आपको थोड़ा सा तेल डालना है और ऊपर से जीरा। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, मैं यहाँ पे जितनी भी रेसिपीज बना रही हूँ उसको कम तेल में बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और उसे ज्यादा दिन स्टोर करने का भी तरीका आपको बता रही हूँ। तो ये सारी चीजें इस समय आपके काम आ सकती है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, या अपने किसी भी फ्रेंड के साथ जिसको खाना बनाना ना आता हो, जिसको समझ ना आ रहा हो कि मैं क्या बनाऊं और मैं कैसे हेल्दी खाना खा पाऊं इस समय पे। क्योंकि इस टाइम अगर आप एक दिन आपने ऑयली खा लिया, 2 दिन ऑयली खा लिया, 3 दिन ऑयली खा लिया, लेकिन रोज रोज आप ऑयली खाएंगे ना तो आपको खुद से नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि बॉडी अच्छा फील नहीं करेगी। तो कभी कभी ऑयली भी खाओ यार, ब्रेड पकौड़े भी खाओ, छोले चावल भी खाओ, लेकिन कभी कभी हेल्दी भी खाओ। मैं आपके लिए एक ना वीडियो लेके आने वाली हूँ जिसमें मैं फिट फूड लेके आऊंगी 5 ऐसे जो आप इस टाइम पे खा सकते हैं। तो बस इसको आप इस तरीके से करारा बना करके निकाल लीजिए और सर्व कीजिए चटनी के साथ। तो मैं आपको तीसरी रेसिपी बता देती हूँ। ये थोड़ी आप लोगों को थोड़ी सी होती है चटक मटक वैसी हो जाएगी ये, तो ये आपको पसंद आएगी। अगर आपको वो भी पसंद आनी चाहिए, अगर नहीं आई हो तो कोई नहीं, यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो शायद आपको वो भी पसंद आई है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे मैदा। मैं आपको बोलती हूँ अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आटा यूज कीजिए, क्योंकि आटा बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। मैदे में हम डाल लेंगे ऑयल, रिफाइंड ऑयल डालना है। जैसे अगर आपने 1 किलो मैदा लिया है तो उसके अंदर आप 1 छोटी कटोरी ऑयल लीजिए। तो बस ऊपर से डाल लेंगे अजवाइन। अजवाइन डाइजेशन के लिए अच्छा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। और ऊपर से हम डाल लेंगे नमक, और इन सभी को डाल करके अच्छी तरीके से बस आपको मिक्स कर लेना है, मॉइन कर लेना है। मॉइन का मतलब ये होता है कि इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें ताकि जब आप इसको पकाएं तो बिल्कुल करारे बने आपका ये नाश्ता। तो ये नाश्ता कुछ समोसे जैसा होगा, लेकिन समोसे से अलग होगा, बट जो फिलिंग होगी हम वो समोसे वाली बनाने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे हमने जो आटा है उसको मॉइन अच्छी तरीके से कर लिया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरीके से गूंथ करके रेडी कर लेंगे। लीजिए हमारा जो मैदा है वो गूंथ करके रेडी हो गया। इसको आप ढक करके साइड कर दीजिए। और जब तक हमने आलू भी उबालने के लिए रख दिए थे, आलू उबल गए हैं तो बस आलू को छील लीजिए नॉर्मली जैसे छीलते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि आलू अच्छी तरीके से छिले हों, क्योंकि हमें इसको अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से उबले हों, ताकि हम इसको अच्छी तरीके से मैश कर पाए। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कढ़ाई, और कढ़ाई में मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले तड़के में क्या डालना है। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं रिफाइन हमने 1 बड़ा चम्मच डाला है। उसके अंदर हम डाल रहे हैं धनिया, साबुत धनिया होता है वो डालें। अगर नहीं है तो आप मसाले में जो डालते हैं ना पाउडर, वो डाल सकते हैं बाद में, अभी नहीं। तड़के में हम और डाल रहे हैं लाल मिर्च, देख रहे हैं तोड़ करके, और साथ ही हमने डाला है यहाँ पे तेज पत्ता, और 1 काली इलायची डाली है जो गरम मसालों में आती है, और साथ ही जीरा। तड़के में इतनी चीजें गई हैं, इनको अच्छी तरीके से पका लीजिए। और एक पेस्ट बना रहे हैं हम लहसुन, मिर्च और अदरक का। ये पेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप इसमें डालेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। तो इसको हम पीस करके रेडी कर लेते हैं। अपने जार में थोड़ा सा पानी डाल करके इन सभी को पीस लीजिए, और फिर हम इसको डाल लेंगे अपने तड़के में। थोड़ा सा तड़के में छींटा आएगा तो थोड़ा सा आप दूर होकर के ही डालें आराम से, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। थोड़ा सा इसको पकाना है हमें, तो मीडियम फ्लेम करें और इसको अच्छी तरीके से पका लीजिए। तो लीजिए यहाँ पर जो हमारा तड़का है वो ऑलमोस्ट रेडी है। तो बस आपको थोड़े से मसाले डालने हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ, हमारे घर में सब बड़े ही हैं सो सब खा लेते हैं। तो बस इन सभी को डाल करके अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए, और आलू को मैश करके डालते जाइए। और ये फिलिंग अगर रह भी जाए ना तो आप इसके आलू के पराठे, कचौड़ियाँ बना करके सभी को खिला सकते हैं। तो मैं जब भी बना रही हूँ आजकल ऐसी कोई रेसिपी, तो मैं थोड़ा इन सबको एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ ताकि मैं घर में भी यूज कर सकूँ बाद में। तो इन सभी को डाल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, और आप देख ही रहे होंगे कि आलू का रंग कितना अच्छा आ गया है। और ऊपर से मटर डाल लें। तो मैं मटर आखिर में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये फ्रोजन मटर है, ये ऑलरेडी उबले हुए होते हैं। अगर आपके उबले हुए ना हो तो आप इनको पहले ही डाल लीजिएगा तड़के के टाइम पे।
और साथ ही ऊपर से धनिया डाल करके हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और हमारी फिलिंग बन करके तैयार है। और छोटी छोटी इस तरीके से हमने लोइयाँ काट ली हैं। और लोइयाँ देखिए आप बहुत ही छोटी है, इतनी ही छोटी आपकी भी होनी चाहिए। अगर आप बड़ी रखनी चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। तो बस इनको बेल लीजिए इस तरीके से। थोड़ा सा आपको पूड़ियों को थोड़ा बड़ा बेलना होगा और इस तरीके से आप बेल लीजिए, बराबर बेलेगी बिल्कुल। और अब यहाँ पर एक इस तरीके की छोटी कटोरी लेनी है आपको। तो आप सोचिए कटोरी का क्या करना है, अभी देखते जाइए। कटोरियों को लीजिए और थोड़ा सा इस तरीके से पहले हम इसको दबाएंगे। तो ये बन गया हमारा पहला गोला, फिर ये दूसरा एंड ये तीसरा। घर पे बैठे हैं तो यार कुछ क्रिएटिव भी कर लेते हैं ना, बैठे बैठे क्या ही करेंगे। तो मैं भी कुछ नया ट्राई कर रही हूँ, आप भी ट्राई कीजिए और बताइए कैसा लग रहा है आपको। बस यहाँ पे हमारी 3 इस तरीके से गोल गोल पूड़ियाँ बन गई हैं। आपका अगर ये पूड़ियाँ थोड़ी मोटी है तो आप इनको फिर से बेल सकते हैं, मेरी तो बिल्कुल पतली हैं। और ऐसे ही हम सभी को बना बना के रेडी कर लेंगे। और थोड़ा सा बेल लेते हैं, देखिए कुछ बिल्कुल पतली करनी है। पतली करने से होता है ना, बिल्कुल करारी बन करके तैयार होगी। और इसको आप ज़्यादा दिन स्टोर नहीं कर सकते हैं। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप जब भी बनाएं, जब आपको खाना हो, आप फिलिंग बना करके रख सकते हैं, आटा गूंद करके रख सकते हैं, लेकिन तभी बनाएं जब आपको करारे खाने हो। बस इस तरीके से पिज़्ज़ा कटर से आप इस तरीके से बीच में कटिंग दे दीजिए। और अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो चाकू पे बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। तो देख रहे हैं कटिंग के लिए मैं क्या कर रही हूँ, आगे पीछे छोड़ करके बीच में ही सिर्फ कटिंग कर रही हूँ और किनारों पे पानी लगाते हुए अब एक जो दूसरी हमारी पूड़ी है उसको रख रही हूँ इसके ऊपर, जिस पे कटिंग नहीं हो रखी है, और इसको चारों तरफ से दबा लीजिए। अब एक हम लोई बनाएंगे हमारी फिलिंग की लोई बना करके इसके बीच में रखेंगे। गोल सी लोई बनाइएगा और उसको बीच में रख करके फिर इसको चारों तरफ से दबाएंगे बिल्कुल बराबर। देखिए मैं किस तरीके से, देखिए बिल्कुल इसको बीच में रखिएगा और चारों तरफ दबाने से पहले थोड़ा सा पानी लगा लीजिएगा। अगर क्योंकि आटा होता है ना, थोड़ी देर रखे रखे वो सूख जाता है। तो इस तरीके से दबाते हुए चारों तरफ देखिए। और अभी आपको लग रहा होगा कि क्या ही कर रहे हैं, मोमोज जैसा लग रहा है ये तो, बट जब आप देखेंगे ना, मैं आपको भी दिखाऊंगी किस तरीके से शेप आ रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है दिखने में और थोड़ा क्रिएटिव लगता है। और घर में सबको थोड़ा अलग अलग खाने को मिले तो सबको ही अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा जब सब आपकी तारीफ करेंगे तो। और इसको बीच से ऐसे दबा लीजिए और लीजिए, हमारा ये पहला नाश्ता तैयार है। और इसके अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बने हैं सारे और कैसे दिख रहे हैं। अब देखिए मैं आगे करके दिखा रही हूँ, सारे हमने ऐसे तैयार कर लिए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। जो ऊपर से 3 या 4 लाइंस आ रही है ना, ये पक जाएंगी तो और टेस्टी लगेंगी। तो बस अब आपको करना है गर्मा गर्म तेल के अंदर इन सभी को फ्राई। तो तेल लीजिए और तेल को देख लीजिए वो कितना गर्म है। मीडियम हॉट ऑयल में डालना है आपको, ज्यादा गर्म तेल में ना डालें क्योंकि 2 लेयर है, पतली है लेकिन थोड़ा तो टाइम लगेगा ही पकने में ना। तो बस इन सभी को डाल करके अच्छी तरीके से पका लेंगे। हम 4 से 5 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, उससे ज्यादा लग ही नहीं सकता क्योंकि बहुत ही पतले हैं, समोसे नहीं है जो इतने बड़े बड़े हों और पकने में टाइम लगे। सो ये पक चुके हैं, आप देख सकते हैं, और इनका कलर धीरे धीरे आ रहा है। और फ्लेम को हाई करके इनको कलर दे दीजिए और लीजिए हमारे ये मजेदार करारे समोसे कह सकते हैं आप, बनकर के तैयार है। इसको चटनी के साथ, लाल चटनी के साथ सर्व करें, सभी को मजा आ जाएगा। अब ये आखिरी रेसिपी है, ये है सूजी की करारी मीठी रेसिपी। इसको आप महीनों तक स्टोर करके, महीनों मतलब महीनों तक। तो बस सूजी लीजिए, सूजी को अच्छे तरीके से छान लीजिए, दानेदार लेनी चाहे दानेदार ले लीजिए और पतली वाली चाहे पतली वाली ले लीजिए। ऊपर से हम चीनी डालेंगे, चीनी आपको जितनी पसंद है उतनी ले लीजिए। अब चीनी यहाँ पर आप पीस करके भी ले सकते हैं, बट मैं ऐसे ही डालूंगी, इससे ना जो दाना दाना होता है ना, क्रिस्पीनेस, वो मजा आता है। ऊपर से मंगरेल और थोड़ा सा घी डालना है, मंगरेल नहीं हो तो चलेगा, और नमक तो चाहिए ही चाहिए, नमक से बहुत ही अलग फ्लेवर आता है। और थोड़ा सा ऊपर से हम खाने वाला सोडा डालेंगे। इन सभी को डाल दीजिए एक एक करके। मैं बता दिया जो मसाले आपको, मैंने मसाले बोल रही हूँ, जो इंग्रेडिएंट्स, उन सभी को डाल लीजिए। और बस अब आपको कुछ नहीं करना है, सूखे में सबसे पहले मिक्स कीजिए, क्योंकि अगर इसमें आप आटे के साथ ही पानी डाल देंगे ना तो परेशानी हो जाती है। तो सूखे में मिक्स करके सारे को मिला लीजिए और साथ ही ऊपर से डाल लेंगे घी। अगर बाई चांस घी नहीं हो तो रिफाइन ऑयल का भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल का यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि मज़ा नहीं आएगा फिर। तो बस ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल लें। अगर घर में दूध हो ना तो दूध का भी यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन पता है मेरे को कि आसपास कितना बुरा हालत है कि दूध भी नहीं मिल रहा है, तो पानी का यूज़ कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और एक डो हम रेडी कर लेंगे। तो डो रेडी करना है, डो रेडी करने में कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक डो रेडी करें और लीजिए हमारा जो डो है वो रेडी हो चुका है। और मंगरेल की वजह से जो रंग और फ्लेवर आएगा ना, अंदाज़ा नहीं है उसका अभी हमें। बस थोड़ा सा बेलन पे ना हम जो घी वाली कटोरी थी ना उसी से घी ले करके इसको कर लेंगे
और इसको बेल लेना है। अब आपको चाहिए बॉटल का ढक्कन। तो आप सोच रहे होंगे बॉटल का ढक्कन चाहिए? हाँ जी, आपको बॉटल का ढक्कन चाहिए, तो घर में जो बॉटल्स हैं उसको जाइए और उसका ढक्कन लेके आइए। तब तक मैं इसको बेल लेती हूँ। तो देखिए हमने इसको बेल लिया है, और आपको इसको ना ज़्यादा पतला भी नहीं करना, ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है। आप इस तरीके के ढक्कन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये शेक्स की बॉटल्स में आता है, और ये नॉर्मल हमारी पेप्सी, फैंटा, इन सब के बॉटल्स में होता है। तो मैं उसी कैप से कर रही हूँ ताकि आप लोगों को रिलेटेबल लगे और आप आसानी से घर पे बना सकें। तो जैसे बचपन में आपने चांद सितारे खाए होंगे, शायद मैंने अपने स्कूल टाइम से में खाए हैं। सो अभी हम चांद ही बना रहे हैं। तो चांद को बनाना है बॉटल के ढक्कन से, वो भी सूजी पे हम बना रहे हैं। तो एक एक करके देखिए, ये हम चांद जैसा आपको लग रहा होगा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए चांद लग रहा है ना। हाँ, तो बस इसको आपको ऐसे ही बनाते जाना है, थोड़ा सा गैप दे दे के। चांद अपने हिसाब से मोटा पतला रख सकते हैं, आपका चांद आपकी मर्जी। तो लीजिए, इस तरीके से हमने सभी को बना करके रेडी कर लिया है। अब आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, सबको उठा करके प्लेट में रख लीजिए। और बस जो तेल गरम किया था ना आपने अभी समोसे के लिए, उसी को गरम यूज कर लीजिएगा। बार बार तेल कौन बदलता है। तो बस तेल लीजिए और उसके अंदर इन सभी को डाल लीजिए। सभी को डाल करके इसको आपको पकाना है थोड़ी डेलिकेट तरीके से। चांद है ना, थोड़ा इसको इंतजार तो कराएगा ही ये। तो इसमें क्या करना है आपको, इसको आपको मीडियम फ्लेम से थोड़ा सा लो करना है, और इसको करीबन 4 से 5 मिनट पकाना है और चलाते रहना है। अभी तो मैं डाल रही हूँ, डालने के बाद आप उसको चलाना शुरू कर दें, क्योंकि आप देख सकते हैं ये पकना शुरू हो चुका है। धीरे धीरे गोल्डन रंग आना शुरू हो गया है। तो आप इसको चलाते रहेंगे तो बराबर पक जाएंगे। और लीजिए, पक करके तैयार है। तो कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।